दोस्तों, भारत दुनिया का सबसे बड़ा सोना खरीदने वाला देश बन चुका है। मतलब कि दुनिया का सबसे ज़्यादा सोना भारत में खरीदा जाता है। हर साल करोड़ों लोग निवेश, शादी और बचत के नाम पर सोना खरीदते हैं, क्योंकि लोगों को निवेश करना होता है तो उनकी पहली प्राथमिकता या तो ज़मीन होती है या सोना होता है। लेकिन अब पहली बार प्रधानमंत्री ने लोगों से कहा है कि गैर ज़रूरी सोने की खरीद कम करें। मतलब कि अगर अति आवश्यक ना हो तो सोना न खरीदें। अब सवाल उठता है कि क्या यह सिर्फ एक सामान्य आर्थिक सलाह है या फिर भारत की अर्थव्यवस्था पर बढ़ते दबाव का संकेत। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सिविल सर्विसेज मंत्रा में। दोस्तों, असल में कहानी सिर्फ सोने की है ही नहीं। इसके पीछे है विदेशी मुद्रा भंडार, डॉलर की बढ़ती मांग, महंगा आयात, तेल संकट और भविष्य की आर्थिक तैयारी। और इन्हीं सब बातों को हम डिटेल में आगे की वीडियो में समझेंगे। दोस्तों, भारत ने पिछले वर्ष अकेले सोने के आयात पर लगभग $72 बिलियन खर्च किया था। मतलब कि सिर्फ सोने के आयात के लिए $72 बिलियन। सोचिए कितना बड़ा अमाउंट हो सकता है। यानी भारत ने विदेशों से सोना खरीदने के लिए अरबों डॉलर बाहर भेजे हैं। अब सोचिए, जब कोई देश लगातार ज़्यादा आयात करता है तो उसे विदेशी मुद्रा यानी डॉलर ज़्यादा खर्च करने पड़ते हैं, और जब डॉलर की मांग बढ़ती है तो भारतीय रुपया कमज़ोर होने लगता है। मतलब कि अगर हम सोने खरीद रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि हम भारतीय रुपये को कमज़ोर होने में मदद कर रहे हैं। और यही कारण है कि सरकार अब लोगों से कह रही है कि ज़रूरत से ज़्यादा सोने की खरीद देश की अर्थव्यवस्था पर दबाव बढ़ा सकता है। दोस्तों, भारत सोना विदेशों से खरीदता है क्योंकि भारत के पास उतना सोना नहीं है जितना हमारी ज़रूरतें हैं। विदेशी कंपनियों को भुगतान डॉलर में करना पड़ता है, इसलिए जैसे जैसे सोने का आयात बढ़ता है वैसे वैसे डॉलर की मांग भी बढ़ती जाती है। और जब डॉलर महंगा होता है तो रुपया कमज़ोर होने लगता है, और रुपया कमज़ोर होने का मतलब होता है कि पेट्रोल डीजल महंगा होगा, आयातित सामान महंगा होगा, महंगाई बढ़ेगी, आम लोगों पर आर्थिक बोझ बढ़ेगा। यानी सिर्फ सोना खरीदना ही समस्या नहीं, बल्कि उसका असर पूरे देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। तो अगर देखा जाए तो अगर हम सोना ज़्यादा खरीदते हैं तो उससे समस्या ये हो रही है कि पेट्रोल डीजल महंगा हो रहा है, आयातित सामान महंगा हो रहा है, महंगाई बढ़ रहा है और आम लोगों पर आर्थिक बोझ भी बढ़ रहा है। अब बात करते हैं दोस्तों तेल संकट की, यानी कच्चा तेल की। भारत अपनी ज़रूरत का बहुत बड़ा हिस्सा विदेशों से आयात करता है, और जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें बढ़ती हैं तो भारत को ज़्यादा डॉलर खर्च करने पड़ते हैं, और इसका सीधा असर पड़ता है कि पेट्रोल डीजल महंगा होता है, ट्रांसपोर्टेशन महंगा होता है, खाने पीने की चीज़ें महंगी होती है और महंगाई में बढ़ोतरी होता है। यानी तेल और डॉलर भी दोनों मिलकर अर्थव्यवस्था पर दबाव बढ़ाते हैं। मतलब कि सिर्फ सोना ही नहीं, तेल भी अर्थव्यवस्था पर दबाव बढ़ाता है। इसलिए अब सरकार सार्वजनिक परिवहन, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल और वर्क फ्रॉम होम जैसे विकल्पों को बढ़ावा दे रही है। क्योंकि सार्वजनिक परिवहन का यूज होगा तो अधिक से अधिक लोग बस, मेट्रो और ट्रेन का उपयोग करेंगे, तो एक साथ कई लोग जा पाएंगे। और इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ावा दिया जाएगा तो इससे पर्यावरण और ईंधन दोनों की बचत होगी, तथा अनावश्यक अगर वर्क फ्रॉम होम किया जाए तो अनावश्यक जो यात्रा है वो कम होगा, जिससे कि ईंधन की बचत होगी और प्रदूषण घटेगा। और इससे फ़ायदा ये होगा कि आयात निर्भरता कम होगी, महंगाई भी नियंत्रित होगा, रुपये पर दबाव कमज़ोर होगा और पर्यावरण भी सुरक्षित होगा। साथ ही साथ देश की अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी। अब सरकार की लोगों की छोटी आदतें लेकिन बड़े असर वाले आदतें बदलना चाहती हैं। पहला बदलाव है कि सार्वजनिक परिवहन। अगर ज़्यादा लोग बस, मेट्रो और ट्रेन का उपयोग करेंगे तो ईंधन की खपत कम होगी, इससे तेल आयात कम होगा और विदेशी मुद्रा की बचत होगी। और दूसरा है इलेक्ट्रिक वाहन, क्योंकि इलेक्ट्रिक वाहन पेट्रोल डीजल पर निर्भरता को कम करता है। और अगर देश धीरे धीरे इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ बढ़ेगा तो भविष्य में तेल आयात का दबाव भी कम हो सकता है, जिससे कि साथ ही साथ प्रदूषण भी कम होगा इलेक्ट्रिक व्हीकल के यूज से। और तीसरा है सरकार और कंपनियां वर्क फ्रॉम होम को भी एक समाधान मान रही है। कम यात्रा मतलब कम ईंधन खर्च, कम ट्रैफिक मतलब कम प्रदूषण, और लोगों का समय व पैसा दोनों की बचत। और चौथा बदलाव कि गैर जरूरी विदेशी यात्राओं में कमी, क्योंकि विदेश यात्रा में भी भारी मात्रा में डॉलर खर्च होता है।
इसलिए सरकार चाहती है कि लोग ज़रूरत पड़ने पर ही विदेशी यात्रा करें, ताकि विदेशी मुद्रा की बचत हो सके। मतलब ऐसा नहीं कि बस ऐसे ही घूमने के लिए विदेश चले गए, बस अगर ज़रूरी हो तभी विदेश जाएं। अब उस चीज़ की बात करते हैं जो लोगों के घर से जुड़ी है, यानी कि खाद्य तेल। भारत बड़ी मात्रा में पाम ऑयल और सूरजमुखी तेल आयात करता है, यानी हमारी रसोई भी विदेशी बाजार पर निर्भर करती है, क्योंकि अभी लोग हेल्थ कॉन्शियस हुए हैं और बहुत ज़्यादा मात्रा में लोग पाम ऑयल और सनफ्लावर ऑयल की तरफ बढ़े हैं। और जब खाद्य तेल का आयात बढ़ता है तो विदेशी मुद्रा का खर्च भी बढ़ता है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि पाम ऑयल और सूरजमुखी ऑयल जो है वह हमारे देश में ज़्यादा मतलब नहीं उत्पादन होता है, वो विदेशों से मंगाना पड़ता है और इससे खाद्य तेल का आयात बढ़ता है तो विदेशी मुद्रा का खर्च भी बढ़ता है। और सरकार इसलिए अब लोगों को समझा रही है कि तेल का संतुलित उपयोग करें, स्थानीय और घरेलू उत्पाद अपनाएं, स्वदेशी विकल्प अपनाएं, आयात पर निर्भरता घटाएं, ताकि विदेशी मुद्रा की बचत हो और अर्थव्यवस्था मजबूत हो सके। अगर ज़्यादा आयात से विदेशी मुद्रा भंडार पर यह दबाव पड़ता है कि खाद्य तेल के बड़े पैमाने पर आयात से देश का विदेशी मुद्रा व्यय बढ़ता है, डॉलर की मांग बढ़ती है जिससे कि रुपया कमजोर होता है, और विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव बढ़ने से देश की अर्थव्यवस्था प्रभावित होती है। यानी कि सचेत उपभोक्ता बने, आयात कम करें और देश को मजबूत करें, क्योंकि छोटी बचत भी देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बना सकती है। अब सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है उर्वरक संकट। दोस्तों, वैश्विक आपूर्ति बाधाओं की वजह से यूरिया और डीएपी जैसे उर्वरकों की कमी जो कीमतें हैं वो लगभग दोगुनी हो चुकी हैं। इसका असर किसानों की लागत पर पड़ रहा है। अगर यही स्थिति जारी रही तो खेती महंगी होगी और खाद्य महंगाई बढ़ सकती है। इसलिए सरकार अब रासायनिक उर्वरकों के उपयोग में लगभग 50% तक कमी लाने का लक्ष्य रखी है। तो ध्यान रखना है, रासायनिक उर्वरकों के उपयोग में 50% तक कमी, क्योंकि समस्या ये है कि वैश्विक आपूर्ति बाधाओं से उर्वरकों की उपलब्धता प्रभावित हो रही है और यूरिया और डीएपी की कीमतें लगभग दोगुनी हो रही हैं तथा उच्च कीमतों से किसानों की लागतें बढ़ रही है और उत्पादन पर असर पड़ रहा है। इसलिए सरकार का लक्ष्य है कि रासायनिक उर्वरकों के उपयोग में 50% तक कमी तथा जैविक और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा, साथ ही साथ जैव उर्वरक, कंपोस्ट और वर्मी कंपोस्ट का अधिक उपयोग तथा मृदा स्वास्थ्य सुधार और संतुलित पोषण पर जोर। और लाभ ये है कि इससे आयात निर्भरता घटाकर विदेशी मुद्रा की बचत होगी, खाद्य महंगाई नियंत्रित होगा और कीमतों में स्थिरता आएगी तथा किसानों की लागत में कमी होगी, आयात में वृद्धि होगी, आय में वृद्धि होगी, पर्यावरण संरक्षण और टिकाऊ कृषि की दिशा में कदम। ये यानी यह सिर्फ खेती की ही नहीं बल्कि भारत के आर्थिक भविष्य की तैयारी है। दोस्तों, अगर पूरी बात को जोड़ कर देखें तो सरकार का संदेश बहुत ही साफ है। भारत को आयात पर निर्भरता कम करनी होगी तथा विदेशी मुद्रा बचानी होगी, साथ ही साथ घरेलू उत्पादन बढ़ाना होगा और संतुलित उपभोग अपनाना होगा। यानी आत्मनिर्भर भारत सिर्फ एक नारा नहीं बल्कि आने वाले आर्थिक दबाव से बचने की रणनीति बन चुका है। सोना, तेल, खाद्य तेल और उर्वरक, ये सारी चीज़ें अलग अलग जरूर दिखती है, लेकिन इनका सीधा संबंध भारत की अर्थव्यवस्था और विदेशी मुद्रा भंडार से है। अगर देश ज़्यादा आयात करेगा तो डॉलर की मांग बढ़ेगी और डॉलर की मांग बढ़ेगी तो रुपया कमज़ोर होगा। इसी वजह से सरकार अब लोगों से अपील कर रही है कि ज़रूरत के अनुसार खर्च करें, स्वदेशी उत्पाद अपनाएं, ईंधन बचाएं तथा संतुलित उपभोग करें, क्योंकि छोटे छोटे आर्थिक फैसले ही एक मजबूत भारत की नींव बनते हैं। दोस्तों, कम आयात, ज़्यादा आत्मनिर्भरता, यही मजबूत भारत की असली दिशा है। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको अभी जो पीएम मोदी का स्टेटमेंट था सोना कम खरीदने वाला, इसको डिटेल में समझ में आया होगा कि ऐसा गवर्नमेंट ने क्यों किया। और अगर आपको हमारा क्लास अच्छे से समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आपको हमारे क्लास का पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा और टेलीग्राम चैनल का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। साथ ही साथ आपको हमारे फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज का भी लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा।
जहाँ से आप जुड़ के हमारे साथ जुड़ सकते हैं। मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।